के बाद बगल में यहाँ पे और कपिल देव मार्केट के बगल से होते हुए जितनी भी दुकानें थी वो सब दुकानें हटाई जा रही हैं जो अवैध रूप से सड़क पर अतिक्रमण के लिहाज से। और ये हटाने के पीछे का मकसद यही है कि वार्निंग दी गई थी प्रशासन की तरफ से कि आप लोग खुद ही दुकानें हटा लीजिए, अगर हम लोग हटाएंगे तो फिर अपने तरीके से हटाएंगे और वो आप लोगों के लिए ज्यादा महंगा पड़ सकता है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग खुद ही हटा लीजिए। तो इनमें वैसे दुकानदार भी हैं जिनकी रोज की कमाई इन्हीं दुकानों से चलती है, उनका घर चलता है, उनका एक तरीके से जीविकोपार्जन का यही एक जरिया है। ये जो दुकानें आप देख रहे हैं इन सब दुकानों को और हटाया जा रहा है। मैं थोड़ा आपको चीजें दिखाऊंगा कि कैसे ये सब चीजें चल रही है। क्या हालचाल है? ठीक है, लोग अपने खुद ही दुकान हटा रहे हैं जी। अच्छा है। अच्छा, एक सवाल है आपसे, चूंकि आप लोग शाहपुर के प्रॉपर रहने वाले हैं, ये जो दुकानें हटाई जा रही हैं या फिर ये लोग तो खुद ही हटा रहे हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से आदेश आया था, सूचना दी गई थी, लेकिन जिन जगहों पे लोग नहीं हटा रहे हैं वहां पे प्रशासन अपने तरीके से जेसीबी चला के काम कर रहा है। लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि सरकार चुनाव के बाद मनमानी कर रही है, इस बात में कितनी सच्चाई? मनमानी नहीं, ये पहले ही हो जाना चाहिए था, ये तो इलेक्शन से पहले, लेकिन वोट बैंक के कारण लोग किए नहीं। ठीक है, हर कोई त्रस्त था ये अतिक्रमण से। रोड पे गाड़ियां हमेशा आप देखते ही होंगे, जाम लगता है। शाहपुर की तो और भी स्थिति खराब। हाँ, बहुत ज्यादा। और ये अगर हो पॉसिबल हो तो ये भविष्य में ऐसा ही रहे तो अच्छा है। अच्छा, इसके पूर्व भी शाहपुर में 2-3 बार ऐसा हो चुका है आप जी जी जी, लेकिन फिर से दुकानें वैसे ही लगने लगी और जस का तस हालत वैसा ही रहा। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से वैसी स्थिति हो जाएगी? होना इस बार तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ लूप होल है। तो आपके हिसाब से ये सही है? हाँ, ये सही है। और जो चुनाव के बाद की स्थिति से जोड़ा जा रहा है, राजनीति से जोड़ा जा रहा है, ये कितना इसमें? राजनीति क्या करना है इस पे, ये तो नॉर्मल चीज है, ये हर कहीं होना चाहिए जहाँ अतिक्रमित जगह है। कहा जा रहा है ना कि सरकार जिन गरीबों को बहला फुसला के वोट ली है और चुनाव जीत जाने के बाद उनके ही दुकानें उजाड़ देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गरीबों से लिया गया तो ये मतलब दुकान वाले जो परमानेंट नहीं, क्या आप अच्छी बात बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे अभी आप? नहीं, ये सरकारी जमीनें है, सरकार कुछ भी कर सकती है, इसमें किसी को बोलने का। आप लोग की भी दुकानें थी क्या यहाँ पे? हाँ, हमारा भी दुकान। तो आप खुद से हटा रहे हैं? तो हटाना ही पड़ेगा ना, वो सरकार की है, हमारा थोड़ी। अच्छा, यही दुकान थी सामने आपकी? किस चीज की दुकान थी? मिठाई की? नहीं, लेमन टी है, नींबू वाली चाय स्टॉल। तो ये जो फैसला है इसके लिए आप सहमत है सरकार से? हाँ, ये तो सब सहमत है। आपसे भी मेरा वही सवाल है कि कहा जा रहा है कि चुनाव तो जीत गए, चुनाव के बाद गरीबों के साथ मनमानी कर रहे हैं। नहीं, इसके विषय में नहीं कोई बोल सकता है कि मनमानी हो रहा है। ये हम तो जानते हैं सरकारी है जमीन है, इसमें वो सरकार कुछ भी कर सकती है जी जी। हाँ, ये जो दुकानें हटाई जा रही है, ये फैसला आप इसको कैसे देखते हैं? फैसला हम लोग यही करेंगे कि कोरोना हटा रहे हैं ऐसे, कि नहीं तो सब बीमारी फैलेगा, आदमी मरेगा। गंदगी, दुकानों से बीमारी फैलेगा, गंदगी होने से फैलेगा नहीं। क्या कहेंगे भाई जी? ये दुकानें हटाई जाए जो सड़क किनारे, जिसकी वजह से काफी जाम की स्थिति भी बनी रहती थी। तो देखिए, हम कहना चाहते हैं कि जो जाम हट रहा है, इस जाम को हटाया जा रहा है तो हमेशा के लिए हटा दिया जाए, नहीं कि फिर दुकान लग रही है फिर हटाया जा रहा है। ये हमको देखते हुए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हटाया जाए तो हमेशा के लिए हटा दिया जाए। सरकार को एक ही फैसला देना चाहिए, ये नहीं कि फिर दुकान हटवाए फिर लगवाए। ये बहुत दुकानदार के लिए बहुत तकलीफ की बात है। क्या कहेंगे? ये फैसला जो आया है इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो सबसे बढ़िया फैसला बा, लेकिन सरकार एक गलती करत है। हम हरेक आदमी से कहतनी, हरेक न्यूज चैनल वाला से कहतनी, जे आवत ओकरा से कहतनी कि पहले गरीब के व्यवस्था कर दिहल चाहत रहे, ओकरा बाद हटावल चाहत रहे। जितना फुटपाथ के आदमी बड़े, सब्जी बेचे वाला बड़े, ओकर व्यवस्था पहले कर दिहल चाहत रहे, ओकरा बाद हटावल चाहत रहे। आ खैर रहुआ कहनी है कि चुनाव के बाद ये सब माहौल, चुनाव दिल्लियों में भइल रहा है,
चुनाव दिल्लियों में भइल रहे अभी से 6 महीना पहले, साल भर पहले रहुआ, अभी सुने में आइलो कि सौंसे खखोर दिले बड़े सब। तो इस सब सरकार के अपन ह तो वो अपन लेबे करी, आज ना निकाल ली चुनाव। लेकिन इस बार जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं तब से बड़ा एक्टिव ये जो सब काम है बड़ा एक्टिव तरीके से हो रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है। नहीं, यहाँ का भी नहीं है। मैंने क्या बोला कि चुनाव दिल्ली में भी हुआ है, सेम ऐसे ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्पेशल हो रहा है। बीजेपी की जहां जहां सरकार बनी है चारों ओर हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी है कि आपको तंग कर रहा है, आपको आने जाने के लिए सुविधा दे रहा है। भारत के कई राज्यों में हो रहा है। हर एक राज्य में हो रहा है, जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां कर रहा है। वो आप ही के लिए तो बेटर देना। आप आते हैं, बाइक लगाते हैं रोड पे, अब हो जाएगा कि बाइक अंदर लगाएगा। रोड पे बाइक लगा रहे हैं, 1000 रुपए की चालान आप भर रहे हैं, आ रहे हैं पुलिस वाले 1000। आम आदमी को इससे फायदा होगा, जो लोग जैसे जिनकी दुकानें नहीं। हाँ, एकदम 100%। जिनकी दुकान है उनके लिए तो बेनिफिट है, और जो लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं उसके लिए भी तो और भी ज्यादा बेनिफिट है कि उनकी गाड़ी सुरक्षित हो जाए। अच्छा, एक सवाल है आपसे मेरा। कहा जा रहा है कि जैसे जो बड़ी दुकान वाले हैं जिन्होंने कई लाख रुपए पगड़ी देकर दुकानें खोली है, उन दुकानों के सामने अवैध तरीके से जो छोटी मोटी दुकानें लगती हैं, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या वो बड़ी दुकान वाले खुश हो रहे हैं कि सामने से छोटी दुकानें हट रही है? देखिए, कहने की बात यह है, मैं आपसे एक बात बताऊं, मैं भी एक बिजनेस पर भी असर पड़ रहा था। मैं व्यवसायी हूँ। जहाँ भीड़ लगती है वहीं ग्राहक आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि छोटी दुकानें लग रही है तो हमारे पास ग्राहक नहीं आ रहे। यहाँ पे सब्जी की दुकान लगी है तो यहाँ 5 आदमी आ रहे हैं सब्जी लेने शाम को। इसी माध्यम से हमारी पीछे वाली दुकान दिख रही है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो यहाँ से एक बल्ब ले लेते हैं। जहाँ भीड़ लगती है वहीं ग्राहक आते हैं। छोटी दुकानें हैं तो हमारे लिए भी बेनिफिट। कहा जा रहा है कि सोमवार से जेसीबी चलेगी। सोमवार से चले या मंगलवार से चले, जब से प्रशासन की तरफ से सूचना दी गई थी ना? हाँ, 2 दिन पहले उसमें प्रशासन 24 घंटे की समय मिली हुई थी। आदमी 24 घंटे के अंदर सब कुछ आदमी खोल ही लिया। जी जी। देखिए, इन सब दुकानों के सामने जो टीन के शेड थे, ये सब चीजें हटाई जा चुकी हैं। मैं थोड़ा और मुख्य जो सड़क है वहां से भी मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं। आप देख लीजिए शाहपुर की वर्तमान की स्थिति अभी क्या है। कल सोमवार है और 24 घंटे की डेडलाइन दी गई थी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। पूरे बिहार में जिस तरीके से सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाने की जो व्यवस्था चल रही है, आप देख लीजिए। ये यहाँ पे जितनी दुकानें हैं कपिल देव सिंह मार्केट के बगल में, जितने भी टीन के शेड थे, वो छोटी मोटी दुकानें जो अमूमन दिनों में आपको दिखाई देती हैं सड़कों पे, वो सभी हटाई जा चुकी हैं यहाँ पर। और कमोबेश यही स्थिति पूरे शाहपुर में मुख्य सड़क पर, जब आप आगे जाइएगा बाजार की तरफ, पुराने बाजार की तरफ, वहां तक दिखाई देगी। यहाँ भी देखिए फलों की दुकानें, यहाँ जितनी भी दुकानें थी सभी के शेड हटाए जा चुके हैं। और मैं थोड़ा और भी आपको दिखा देता हूँ। क्या हाल है भैया? क्या हाल है भाई? ठीक है, ठीक है। ये जो चल रहा है ये सब पूरे बिहार में, लोग ये सब भाजपा की देन है सर। जी। हाँ। तो अभी मैंने उनसे सवाल किया तो बोल रहा है कि नहीं, आप इसको चुनाव से जोड़ के मत देखिए। नहीं, कैसे नहीं देखिए भाई, ये सरकार तो अभी ना आई है। जैसे कहा जा रहा है कि जो छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग थे उनको उनसे वोट लिया गया, और आरोप ये लगाया जा रहा है कि जब काम निकल गया तो आप उन्हीं के जिंदगी उजाड़ रहे हैं, आप उन्हीं की दुकानें उजाड़ रहे हैं। हाँ, तो सही तो बात है। वोट लेने के बाद ही ना हो रहा है ये सब, इसके पहले थोड़ी हुआ था। अभी भी हो रहा है। अब गरीब कहाँ जाएंगे बताइए, गरीब कहाँ जाएंगे? उनका मकान, कोई ऑप्शन तो चाहिए उनके लिए। ऑप्शन घर बनाइए, या तो पूरा जितना हटा के वहाँ पे कॉलोनी टाइप का एक रूम बना दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को एक अलॉट कर दीजिए रूम, मार्केट बना के। जी भैया। तो एक दुकान से कम 10 परिवार जी रहल बा, कम से कम। वो कहाँ जाए काल से? वही से पढ़ाई लिखाई निक जीवन सब बाल बच्चा के अपना पुलन पासन हो रहल बा, कहाँ जाए? जितना भी है यहाँ पे गरीब या जो भी है सरकारी है, जितना जमीन यहाँ पे सरकार को बना के एक अलर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ये सब तो ध्यान नहीं है। अच्छा, ये सूचना कुछ दी गई थी प्रशासन की तरफ से कि आप लोग खुद ही हटा लीजिए? हाँ, ये तो ऐसा तो मतलब कि और सोमवार को कहा जा रहा है कि अपने तरीके से वो लोग काम करेंगे। हाँ, इसी वजह से तो सब कोई दुकानदार अपना हटा रहे हैं कि क्षतिग्रस्त ना हो। हाँ, क्या कहेंगे भैया? ये तो पूरे बिहार में, ये तो यूपी में ही बुलडोजर चल रहा था, अब तो बिहार में भी चलने लगा। क्या कहेंगे भाई? सरकारी जमीन बात सरकार के अधीन भले ही बनी है सब कोई। तो ये भी कहा जा रहा है ना कि ये गरीब आखिर कहाँ जाएंगे, जिन छोटी दुकानों से उनका घर चलता है। सरकार के चाहे कि एगो व्यवस्था दे गरीब आदमी को, जितना भी आदमी तो हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि पहले आप व्यवस्था दे लेते उसके बाद ही दुकानें हटाते।
तो इस सरकार के तनी मनी गलती बा, सरकार के भाई चाहे ऐसा तो नहीं कि जल्दीबाजी हो रही है। ना पूरा जगह पे हो रहा, पूरा बिहारे में हो रहा बा, एक जगह का कहल वो जाए। तो पूरा बिहार में हो रहा है, बुलडोजर तो चल रहा है। लेकिन गरीब आदमी के जरूर चाहिए कि भाई व्यवस्था दे के ओकरा बाद अपन करी सरकार के जमीन। सोमवार यानी कल से कहा जा रहा है कि अपने हिसाब से प्रशासन अब हाँ 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 हाँ। तो देखिए ये सभी लोगों की अपनी अपनी राय है। शाहपुर में कल सोमवार है और कल से प्रशासन अपनी तरीके से, जैसा कि प्रतिष्ठित अखबार देश का दैनिक जागरण है उसमें भी ये न्यूज आया था कि प्रशासन की तरफ से एक सूचना दे दी गई है, लोगों से कह दिया गया है कि अच्छा। एक भाई जी हमारे साथ है, क्या कहेंगे? ये तो सभी लोग दुकानें हटा रहे हैं, ये इसको कैसे देखते हैं? कहाँ जाएंगे अब हम लोग, बताइए आप। कहा जा रहा है कि जल्दीबाजी हुई है, कुछ समय देना चाहिए था या फिर कुछ विकल्प देना चाहिए था कि गरीब कहाँ जाएगा। अरे जगह दी और सरकार का है मांगे, जी जी, रूम बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक भाई जी हैं, कपड़ा प्रेस करते हैं और इनकी भी दुकान है, अगल बगल की दुकानें हट गई हैं और मजबूरन इनको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन कुछ नहीं है इनके पास। क्या कहेंगे भैया? एक मिनट रुक जाइए भैया। हेलो भैया, ये जो ये एक्शन हो रहा है, कुछ जल्दीबाजी नहीं हो रही है इसमें कि कुछ समय देना चाहिए था? समय तो सरकार जिंदगी भर देती है, अब क्या नया देगी? आप रोड जाम करके रखिएगा तो उससे परेशानी होगी, तो उसका तो निदान है ना, है उसका निदान तो यही है। नहीं, उधर वो भाई जी बोल रहे थे कि आखिर ये जो जमीन पे दुकानें लगा के लोग बैठे, ये कहाँ गए गरीब लोग? इसके लिए सरकार जिम्मेवार थोड़े ही है। आप रोड पर दुकान लगा दीजिए, अब तरीके से आप रोड पर दुकान लगा दीजिए, आप रोड पर घर को झोपड़ी लगा दीजिए, कहिए कि हम कहाँ जाएंगे, रोडवे पर रहेंगे। ये कोई मैटर थोड़ा ही हुआ। आपके हिसाब से सही है? एकदम सही है। देखिए ये शाहपुर का नजारा है। अब थोड़ा बनाही रोड की भी मैं आपको झलक दिखा देता हूँ। सामने कपिल देव सिंह मार्केट है, यहाँ पे ट्रिपल ट्री फूड विलेज है और दाहिने साइड की जो छोटी मोटी दुकानें थी ये सभी हटाई जा चुकी हैं। ये बनाही, ये आप यहाँ से भी थोड़ा देख लीजिए, ये थाना मोड़ के पास मैं हूँ, कपिल देव सिंह मार्केट का अपोजिट साइड में। और यहाँ पर जैसे ही आप आते थे, यहाँ पर जलेबी समोसे चाट की दुकानें दिखाई देती थी, ये सभी दुकानें हटाई जा चुकी हैं और कल प्रशासन अपने तरीके से दुकानें हटाएगा। चूंकि सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण को लेकर लगातार ये समस्या आ रही थी सामने और शाहपुर में जैसा कि आप जानते भी हैं कि जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। और ये जो बनाही का रोड है, जो आप ये बनाही का रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा सरकारी महकमा आपको नजर आएगा, थाना है, ब्लॉक है और मेडिकल की बात अगर करें तो वो भी है, तो शाहपुर थाना है। और ठीक सामने ये जो दुकानें आप बाकी के दिनों में देखते थे, यहाँ पर जलेबी समोसे और चाट की दुकानें सस्ती थी, सभी के शेड हटाए जा चुके हैं। सभी दुकानदार अपनी दुकानदारी समेट के यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि उनको पहले ही सूचना दे दी गई थी कि या तो आप खुद ही हटा लीजिए, वरना अगर हम लोग हटाएंगे तो अपने तरीके से हटाएंगे और वो आपको बहुत महंगा और नुकसानदेह साबित हो जाएगा आपके लिए। तो ये बनाही रोड है, यहाँ से भी सड़क की दोनों तरफ से जो अवैध रूप से दुकानें थी उनको हटाया जा चुका है। और देख लीजिए ये दाहिने साइड का स्थिति। और एक दो दिन बाद अगर आप शाहपुर आएंगे तो आपको और भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा। तो पूरे बिहार में इस वक्त जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो चीज सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, वो यही है कि अवैध रूप से जितनी भी दुकानें सड़कों के किनारे आपको दिखाई देती थी और छोटी मोटी जगह हो या कोई बड़ा बाजार हो, हर जगह जिस तरीके से अतिक्रमण है सड़कों पे, आप बाइक नहीं खड़ा कर सकते हैं, आपको चलने में दिक्कत होती है। उन सब चीजों पे लगाम लगाने के लिए इस बार की जो सरकार है, इस बार जिस तरीके से नीतीश सरकार वापसी की है, पूरी एक्शन में नजर आ रही है, पूरे एक्शन मूड में है। और गृह मंत्री जिस तरीके से बने हैं सम्राट चौधरी, वो इस बार पूरे मूड में है। और ये देख लीजिए शाहपुर की स्थिति है, तो शाहपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। लोग अपनी तरफ से दुकानें हटा रहे हैं और कल सोमवार से सरकार की तरफ से जो आदेश है उसका पालन करते हुए प्रशासन भी अपने तरीके से, और सिर्फ शाहपुर ही नहीं बल्कि करनामेपुर में भी
सड़क के किनारे की स्थिति को ठीक किया जाएगा और जो भी अतिक्रमण है उसको दुरुस्त किया जाएगा। तो शाहपुर में दुकानें लोग अपनी तरीके से, अपनी तरह से ही खुद हटा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है शाहपुर से, और आगे भी कल या परसों जो जैसी खबरें होंगी शाहपुर से जुड़ी हुई, मैं आपके साथ अपडेट रहूंगा और आप तक खबरें पहुंचाऊंगा।